उत्तराखंड में सीएम इतने बदल रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? बंधु, इतने तो कपड़े नहीं बदले ठंड में जितने मुख्यमंत्री बदल गए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री बदलने में लग रहे हैं और अब बारी है मुख्यमंत्री बदलने की। अगर कहीं तो वो है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। और जैसे आपने देखा छोटे बच्चे जो करते हैं, छोटे बच्चे जैसे आइसक्रीम वाले को बुलाते थे, ए भैया कैमरा इधर कर, कैमरा इधर, ए सफेद टी शर्ट वाले भैया, ओ सफेद टी शर्ट वाले भैया, ओ सफेद कमीज वाले भैया, ओ भैया। ये हमारे देश के गृह मंत्री जी करते हैं। समझ लीजिए, छोटे बच्चे आइसक्रीम वाले को बुलाते हैं ना, ये हालत है हमारे देश के गृह मंत्री जी की। वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में देश दे दिया है कि समझ में नहीं आता कि कुल्फी बेचने वाले को बुला रहे हैं गृह मंत्री साहब या किसी फोटोग्राफर को, किसी पत्रकार को बोल रहे हैं। ये गृह मंत्री के बयान है। मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के नंबर 1 मुख्यमंत्री है। ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हुआ, निर्विरोध उनकी पार्टी के लोग चुनाव जीत रहे हैं। कोई लड़ ही नहीं रहा उनके साथ। आप ही जैसे पत्रकार कह रहे थे और अंधभक्त खूब चिल्ला के कह रहे थे कि कोरोना काल में तो मोदी जी ने बहुत काम किया है, कोरोना काल में तो स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत काम किया है और स्वास्थ्य मंत्री को ही बदल दिया गया। तो आपकी बात पे कौन भरोसा करेगा? आप ही जैसे लोग कह रहे थे कि कोरोना काल में खूब वैक्सीन तो मिला फ्री में है। थैंक यू मोदी जी, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर का पता है मुझे, वैक्सीन का नहीं पता। आपको लगी है वैक्सीन? फ्री वैक्सीन तो आपको लगी है? क्यों नहीं लगी? जब आप जैसे पत्रकारों को नहीं मिली तो आम जनता को कहाँ से मिलेगी? आपको मिली है वैक्सीन? पहले लगवा चुके थे ना। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए ना कि जब पत्रकारों को नहीं मिल रही है तो आम जनता को कहाँ से मिलेगी? और वैक्सीन से पेट भरता है क्या? तो आपको वैक्सीन ही खिलवा दें, हैं? और वैक्सीन क्या मोदी जी ने अपने पैसों से दी है? ये पैसा तो इस देश का ही है, इस देश की जनता का ही है। और वैक्सीन पे लाखों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट करा है, बाकी कुछ खर्च नहीं करा है। देखिए, योगी जी दावा तो कर रहे हैं कि 300+ सीट जीतने जा रहे हैं। योगी जी तो दावा वहां भी कर रहे थे 200+ सीट का, बेचारे 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। शर्म नहीं आती आपको दावे के? आपके दावों की खटिया 1 मिनट में खड़ी हो जाती है और आपको फिर भी शर्म नहीं है। बंगाल और उत्तर प्रदेश में आपको अंतर नहीं लगता? आप बंगाल के चश्मे से यहाँ उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही आपने कही। बंगाल और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। बंगाल में तो इन्हें कुछ सीटें मिल भी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो भी नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, यू आर राइट। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बंगाल में इन्हें कुछ सीटें मिल भी गई, लेकिन यहाँ नहीं मिलने वाली। यहाँ तो इनका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला है। सिर्फ बोलने से थोड़े होगा, वजह क्या है? राम मंदिर बन ही गया, एक्सप्रेसवे बन ही रहा है, आप एक्सप्रेसवे में खड़े हुए उत्तर प्रदेश के, क्या चाहिए फिर? अरे भाई, कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे आप कैबिनेट मंत्री में बदलाव करें, चाहे कुछ भी करें, मंत्री तो वही रहेगा ना, मदारी तो वही रहेगा। बाकी जो है आप देख रहे हैं वो बंदरी तो चेंज हो रहे हैं, बाकी मदारी तो वही है। और दूसरी बात, जिस तरीके से महाराणा प्रताप का नाम लेते ही लोगों को चेतक याद आ जाता है, अश्व याद आ जाता है, ना जाने क्यों गधे का नाम लेते ही। चलो खैर, हमें राजनीति करके क्या करना, हमें राजनीति में नहीं पढ़ना, ठीक है, तो मैं नहीं बोलता। लेकिन पता नहीं क्यों गधे का नाम लेते ही लोगों का एकदम तिलमिला उठते हैं। कांग्रेस कब छोड़ दिया? कांग्रेस में मैंने शपथ ही कब ली थी? ये बताइए, मैं कांग्रेस से मिनिस्टर रहा हूँ, है? आप ये बताइए। आप तो ऐसे पूछते हैं जैसे अभी देखिए, मैंने गधे का नाम लिया, लेकिन पता नहीं क्यों आप भाजपा जैसे पत्रकारों को तिलमिली लगने लगती है। भैया, आपको काहे बात का दर्द हो रहा है, ये बताइए ना। और आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट करा, वो कांग्रेस से थी, हैं? बिहार में आरजेडी को सपोर्ट करा, वो कांग्रेस से थे, कांग्रेस से। हाँ, पता थी आपको ये बोलेंगे, लेकिन ममता बनर्जी समर्थन में थी कांग्रेस के। ये तो बताइए, कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? मोदी जी के हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या? जिस हाई स्कूल में डिग्री भी नहीं मिलती। आपकी भी डिग्री का पता है या नहीं पता है? मेरे ख्याल से तो नहीं पता है। हर जगह बीजेपी का विरोध। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? अब खूटा उखाड़ लिया। तो आप ये बता दीजिए, कराई क्या है बीजेपी ने? पेट्रोल और तेल के दाम इतने बढ़ा दिए कि बेचारे अंधभक्तों की तो अब ये स्थिति हो गई कि बरसात में बेचारे पकौड़े भी नहीं खा पा रहे। और शुक्रिया मोदी जी का, अभी मेरठ में परसों झमझमाती बारिश हुई है। ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मेरठ में बारिश हुई है। ये मोदी जी जो 18 घंटे काम करते हैं ना, उसी के कारण ये बारिश हुई है मेरठ के अंदर, वरना बारिश भी नहीं होती। कह दीजिए आप। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज के तोहफा दे दिए अभी मोदी जी ने। क्या? मेडिकल कॉलेज का तोहफा मेडिकल कॉलेज का तोहफा तो दे रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। यहाँ तो शराब के ठेके खुले नजर आते हैं, मेडिकल कॉलेज तो खुल ही नहीं रहे हैं। ना मेडिकल कॉलेज खुले, ना स्कूल खुले, ना विश्वविद्यालय खुले शराब के ठेके और रैली के लिए चुनावी प्रचार। आपका कोरोना आपके मास्क से नहीं डरता, आपके सैनिटाइजर से नहीं डरता, डरता है तो चुनावी रैलियों से, चुनावी प्रचार से। बस उत्तर प्रदेश भ्रमण में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे आप?
क्यों नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश की एक अहम भूमि है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है और उत्तर प्रदेश के ऊपर आज पूरे देश की जनता का कार्यभार टिका हुआ है, देश के किसान का भविष्य टिका हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जनता से आग्रह है, निवेदन है कि ऐसे लोगों को जो देश में जाति और धर्म के नाम पर दंगे कराते हैं, उन लोगों को राजनीति से, पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। एक बात आप मुझे बताइए कि इन लोगों ने सब जगह हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर लोगों के मन में जो बदले की भावना को अर्पित करा है, जो लोगों के मन में जो लड़ाई और दंगे को उत्पन्न करा है, ऐसी पार्टी को आप चुनना चाहेंगे क्या कभी देश में? राम भक्तों की पार्टी कही जाती है ना, जो राम भक्त है वो बीजेपी के साथ है, मंदिर बना दिए, सब कुछ हो गया, तो राम भक्त लगता है कि अगेंस्ट हो पाएंगे? आप एक बात मुझे बताइए, भारत देश में अनपढ़ जो है, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, ठीक है, और तमाम बड़े बड़ी पोस्टों पर भी बन सकते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है। और आप कहते हैं राम भक्त, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी वाले सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आपको एक बात आज बता रहा हूँ सभी लोगों को कि कोई भी किसी भी धर्म को लेकर बात ना करे। आप धर्म को लेकर क्यों बात करते हैं? अरे आप ये बताइए, राम हमारे मंदिर में अच्छे लगते हैं, हमें उन्हें राजनीति में नहीं लाना। राजनीति पे बात करनी है तो शिक्षा के नाम पे करिए, स्वास्थ्य के नाम पे करिए, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे करिए, पेट्रोल और तेल के दाम के ऊपर करिए। क्यों आपके बस की नहीं है पेट्रोल और तेल के ऊपर दाम की बात करने के लिए जो आप बात करते हैं? बीजेपी ने वही तो किया कि मुद्दा ही खत्म कर दिया आपका राम मंदिर का। मैं आपको देखिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम को लेकर आ जाते हैं, बाकी इनके पास कोई और आइडियोलॉजी नहीं है, इनके पास कोई और मौका नहीं है, कोई और बात नहीं है जिसके ऊपर ये वोट मांग सकें। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें की बात बंगाल में की, कहाँ सफलता मिली? हाँ जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें की बात बंगाल में इन्होंने की, लेकिन वहाँ सफलता कहाँ मिली? एक बात आप बताइए, आप बंगाल में थे या फिर कहीं हिंदुस्तान के किसी और कोने में थे? हैं? जब आप बंगाल में थे तो आपको ये नहीं पता? बंगाल से चिल्ला रहे थे हिंदू खतरे में है, प्रधानमंत्री कैसे कर रहे थे? दीदी, ओ दीदी, दीदी ने ऐसा भगाया कि उत्तर प्रदेश में खड़े होने लायक नहीं बच रहे। तो शर्म नहीं आती आपको? है? और आपको एक बात बता दूं, जो आप किसानों की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि ये जो किसान है ना, 500 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हुए हैं। अगर ये पैसों के दम पे आए हुए होते ना किसान, तो 500 जो किसान शहीद हुए हैं तो अब तक ये अपने घर पहुंच गए होते। लेकिन ये पैसों के दम पे नहीं, ये अपने ज़मीर, अपने अस्तित्व, अपनी भूमि को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं तो इसलिए बैठे हैं कि हमने जो गलत काम किया है, कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी उसको ना भुगत सके। जो हमने ऐसे लोगों को वोट देके कुर्सी पे बिठाया है, वो दोबारा कभी ऐसी कुर्सी पर ना बैठ सकें। इसीलिए ये लोग आकर, ये जो बूढ़े लोग आप देख रहे हैं ना, आज भी इनके अंदर इतनी जान है कि इनके हौसले आपको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में दिखाई देंगे। बहुत देखा आपने बंगाल में खेला, लेकिन अब की बार देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसान का खदेड़ा। ये किसान अगर आपको इस मिट्टी से अनाज पैदा कर खिलाना जानता है ना, तो जब बात इसकी मिट्टी की होगी, जब बात इसकी धरती की होगी, जब बात इसकी भूमि की होगी, तो ये किसान, आप ये समझिए, इस मिट्टी के खातिर अगर अपने प्राणों को देना जानता है तो अपनी इस मिट्टी को बचाना भी जानता है। और अपनी इस मिट्टी के खातिर अगर इसको अपनी जान भी देनी पड़े तो ये हंसते हंसते देता है। और आज इसका बेटा जब सरहद की हिफाजत कर रहा है और आप इस किसान को गद्दार बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, आप आतंकवादी बताते हैं, आपको सबसे बड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके हाथों से पैदा किए हुए अनाज को खाने के बाद देख लीजिए कैसे हो जाते हैं हाथ। देख लीजिए, ये किसान का हाथ है, हाथ देखिए एक बार, ये किसान के हाथ की हालत है। कम से कम शर्म करिए इस किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलने से। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम देश के गद्दार नेता जो किसानों को आतंकवादी बताते हैं ना, आकर एक बार इनका हाथ देखिए। इनके हाथ पे कोई मखमली रुई या कंबल नहीं होती। जब सुबह 4 बजे आपके नेता आलीशान बिस्तरों में सो रहे होते हैं ना, देश के अंदर आज दिल्ली में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन किसान इस 40 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में उठकर खेतों में जाता है और सबके लिए अनाज पैदा करता है। जब आप अपने घरों के अंदर सो रहे होते हैं, तब ये किसान लोगों के लिए अनाज पैदा कर उनका पेट भरता है। जिस किसान को आप बदनाम करते हैं, तो शर्म करिए और अपने ज़मीर के खातिर, अपने मुल्क के खातिर, अपने इस मुल्क के किसान के खातिर आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।